देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम दिसंबर में ही होंगे। सीबीएसई ने अपना न्यू सिलेबस जारी कर दिया है और सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट ये करते हैं कि सर अभी हमने इसी साल डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिया है, तो क्या ऐसे में हम सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, और अगर हम पास कर लेते हैं तो क्या ये हमारा वैलिड होगा या नहीं होगा, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और गाइस देखो, जब आप सीटेट का फॉर्म भरोगे ना, तो उसमें आप अपना नाम, क्लास और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, ये सभी क्लास 10th वाला ही भरना, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। देखिए, अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं 1000 रुपीज़ जनरल ओबीसी को, और SC ST PH कैटेगरी को 500 रुपये लगेगा। दोनों पेपर के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब कमेंट आपका ये भी आता है कि हमने डीएलएड कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो क्या हम सीटेट का पेपर 2 दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है दोस्तों, कि सीटेट का पेपर 2 जो होता है ना, वो क्लास 6 to 8 के लिए होता है। और वे स्टूडेंट जिन्होंने डीएलएड किया है, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप दोस्तों सीटेट का पेपर 2 एग्जाम भी दे सकते हो। और अगर आपका सीटेट का पेपर 2 क्लियर हो जाता है, पास कर लेते हो, तो आप 6 to 8 के टीचर बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। मतलब डीएलएड करके ही, बस ग्रेजुएशन और सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। अब आपका कमेंट ये आता है कि ग्रेजुएशन से पहले क्लियर कर लेते हैं पेपर 2, तो फिर क्या ये वैलिड होगा। तो इसका आंसर है नहीं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका 6 to 8 वाला पेपर 2 वैलिड होगा। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, तो ये भी समझ लीजिए गाइस। आप लोग यहां पर देखिए, 6 to 8 में क्या है ना दोस्तों, आप 3 प्रकार के टीचर बनते हैं। एक तो आप दोस्तों मैथ और साइंस के टीचर बनते हैं, दूसरा आप SST के बनते हैं, सामाजिक विज्ञान, और तीसरा आप लैंग्वेज के टीचर बनते हैं। देखिए यहां पर आप खुद देख सकते हो, 6 to 8 के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपका वही यहाँ पर द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, और सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। अब इसमें क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो 6 to 8 का पेपर 2 दे के भी आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा। तो उसके बाद जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक होगा, तो हो सकता है बाहर कर दे। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हो, तो आप लोग देख सकते हो, लैंग्वेज आपका जो है मतलब सब्सिडरी या ऑनर्स के रूप में आपका ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। 3 साल होना चाहिए कम से कम, या 2 साल, 3 साल का है ग्रेजुएशन। तो वहीं पर 6 to 8 के लिए SST के टीचर बनना चाहते हैं, तो इनमें से कोई 2 होना चाहिए, बस। देख सकते हो आप लोग। इसी तरीके से मैथ साइंस में आप लोग देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है। अब चलिए मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूं। तो देखो, पेपर 1 आप कब दे सकते हैं, आपका डीएलएड में एडमिशन हो चुका है, आप दे सकते हैं, और ये आपका वैलिड होगा। ओके गाइस, अब देखो, सीटेट पेपर 1 के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर आपका क्लास 12th कंप्लीट है, डीएलएड आप पास कर लिए हो, सीटेट का पेपर 1 पास कर लिए हो, तो ये इन तीनों चीजों के आधार पर ही आप टीचर बन जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्लियर है, तो आप सुपर टेट, बिहार में बीपीएससी टीचर, केबीएस केंद्रीय विद्यालय में जो वैकेंसी आती है, उसके लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब इसमें क्या है दोस्तों, दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम ही होता है। लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, जैसे आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करोगे, उसी सब्जेक्ट को आपको 6 to 8 में पेपर 2 के लिए सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो पेपर 1 में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं होती है। ओके, इसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और 150 नंबर का आपका पेपर होगा। अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, तो देखो गाइस, क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आपका ये जो एग्जाम है, OMR सीट पर होगा, मतलब ऑफलाइन एग्जाम होगा, आपको देना होगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स। तो देखो, अगर आप जनरल से हो, EWS कैटेगरी से हो, तो इसमें आपको जो है ना 60%, मतलब 150 का 60% आपका हो जाता है 90 नंबर। ओके गाइस, तो 90 नंबर लाना होगा। और अगर आप SC ST PH कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC से, तो आपको यहाँ पर जो है 55%, मतलब 83 नंबर लाना होगा। अब क्या, जैसे देखिए, आप दिल्ली से हो या यूपी से हो, और बिहार में आप टीचर की वैकेंसी जो आई है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो ऐसे में दोस्तों आप वहां पर अदर स्टेट्स के स्टूडेंट हो गए ना, तो वहां पर आपको जनरल से कंसीडर किया जाएगा, मतलब आपको जनरल माना जाएगा, भले ही आप SC ST किसी भी कैटेगरी से हो, OBC रिजर्व कैटेगरी से। तो ऐसे में आपको 90 नंबर ही लाना होगा वहां पर। 90 नंबर वाला ही बच्चा वहां पर अदर स्टेट्स के लिए एलिजिबल होता है। तो ये भी पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 6 to 8 के लिए क्या है, तो वही आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ साइंस वही स्टूडेंट ले सकता है जिन्होंने ग्रेजुएशन मैथ साइंस से किया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसका बन रहा हो। और सोशल स्टडी और सोशल साइंस के लिए आपको मैंने बता ही दिया क्या चाहिए आपका, यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसे देख लीजिएगा। अब मेन इसमें क्या है, आपको पढ़ना क्या है, तो देखो गाइस, जब आपने डीएलएड किया है, तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में जो आप पढ़े हो ना, उसी से आपका क्वेश्चन एग्जाम में
पूछा जाता है। तो इसके लिए आप उतना डिटेल में मत जाइएगा, अरिहंत या किरण पब्लिकेशन की जो है आप बुक ले लीजिए, उसी में से मोस्टली क्वेश्चंस आपको मतलब देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर से 50% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बाकी जो आप डीएलएड में पढ़ते हो उसी से आएंगे। तो इसके